यहाँ उपस्थित राजेंद्र सोलंकी जी, मेयर साहब श्रीमती कुंती परिहार, विधायक श्रीमती मनीषा परमार जी, अयूब खान जी, जिला अध्यक्ष सलीम खान जी, नरेश जोशी जी, अब्दुल करीम जोनी, डिप्टी मेयर गणपत सिंह चौहान साहब, रामेश दादी जी, सैयद अंसारी जी और तमाम उपस्थित नेतागण और कार्यकर्ताओं और प्रदेश के हमारे जोधपुर के निवासियों, मुझे दुख है कि मैं आपके बीच में नहीं हूं आज के दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों पैरों के अंगूठों के अंदर फ्रैक्चर होना ये भी एक ऐसी बात बन गई है कि डॉक्टर कहते था हमने कभी देखा ही नहीं कि किसी व्यक्ति के दोनों पैरों के अंगूठों में एक साथ फ्रैक्चर हो जाए। तो फ्रैक्चर ही है, वो तो टाइम देता ही है। और मुझे खुशी है कि कुछ कामों के लिए तो जो अभी बताया गया है ये काम अपना बहुत महत्व रखते हैं। अमाउंट तो बहुत ज्यादा नहीं है, 150 करोड़ के लगभग है, 308 काम है, पर काम का अपना महत्व होता है। जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस वार्ड के अंदर काम होता है उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। काम भी जो हाथ में लिए गए हैं, चाहे वो सड़कों के हो, चाहे वो आपके पीएचसी बिल्डिंग के हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बिल्डिंग के हो, या ऑफिशियल बन रहे हैं, ट्रैफिक पार्क बन रहा है, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं। सड़कें का नाम लिया अभी राजेंद्र सोलंकी ने, तो उसका अपना महत्व है दोनों सड़कों का। तो राजस्थान में हमने तय किया था कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं को उनके क्षेत्रों में फंड की बहुत कमी होती है, तो क्यों नहीं वहां पे भी बजट के अंदर घोषणा की जाए। तो पहली बार परंपरा मैंने शुरू करी, उसके कारण से आज 50 किलोमीटर सड़कें नगर निगम के माध्यम से कार्य होना शुरू हो गया। इसका मतलब 100 किलोमीटर की होगी जोधपुर के अंदर। जोधपुर में सड़कों का काम शुरू भी हुआ है, मैं पूरी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। और मुझे जिला कलेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग खुद देख रहे हैं क्वालिटी को भी। पीडब्ल्यूडी की डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग जब हुई थी कुछ जमाने के अंदर, 4 साल पहले, 2 साल पहले, तभी मैंने कहा था कि मैं क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो मुझे खुशी है कि काम सब जो प्रारंभ हुए हैं और लोकार्पण भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुए हैं। कामों की कोई कमी नहीं है, ये बात सोलंकी जी ठीक कह रहे थे। कामों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई है कि पढ़ते हुए वक्त लगेगा, पर हर क्षेत्र में हमने प्रयास किया, जिसकी जो मांग थी उसको देने का प्रयास किया। इस बात का एहसास रखा कि पिछली सरकार ने उपेक्षा की थी जोधपुर की। पिछली सरकार ने स्मार्ट सिटी, जो पीएम मोदी जी का एक नारा था कि देश में स्मार्ट सिटी बनेगी, कहाँ कितनी बनी वो तो अलग बात है, पर जोधपुर जैसे शहर के अंदर, जो राजस्थान का नंबर 2 शहर था जयपुर के बाद में, उसको आपने जानबूझ के उपेक्षा उसकी करी। उनको हम कैसे भूल सकते हैं? उनके काम करने तरीके में हमारे तरीके में राजनीति का फर्क है। हम सरकार में आते हैं, कोई काम बीजेपी का सरकार का शुरू किया बंद नहीं करते हैं। ये लोग सरकार में आते हैं, पता नहीं इनके दिमाग में कौन सा, क्या उनके दिमाग में भाव रहते हैं, नकारात्मक सोच रहती है, वो काम बंद कर देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल, रिफाइनरी बंद कर दी, 40,000 का जो प्रोजेक्ट था, बड़ी बड़ी योजनाओं को बंद कर दिया। और ये आपका जो पुलिया बना है मल्टी स्टोरी, इस पुलिया के ऊपर भी गार गिरने वाली थी। जरूरत क्या इसकी? तो यहाँ से मैंने सुना उस वक्त में कि जो
एक्सचेंज थे, वो गए जाके फोटो में दिखाई, साहब इतने पिलर्स खड़े हो गए हैं, अब इसको कैसे रोक पाएंगे, तब जाकर वो पूरा काम हो पाया बाद में। तो ये सोच की बात है। अभी सोलंकी जी कह रहे थे, आप कल्पना कीजिए गर्ल्स कॉलेज खुल चुकी है मगरा पुंडला में, सरकार बदल गई, क्या कोई सरकार कर सकती है? उस कॉलेज को हमारे शिफ्ट कर दो, वहाँ की जनता पे, वहाँ के महिलाओं पे क्या बीतती होगी, लोग क्या सोचते होंगे। और जब ऐसी घटना होती है तो पूरे समाज के अंदर वैसे गलत जाता है, सोच नहीं सकता लोग क्या कहेंगे, तो सोचे कम से कम। और उन्होंने उसको शिफ्ट कर दिया। हमने फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैंने कहा जो करने दो, मौका आएगा, हमारा भी आएगा। आप सबके आशीर्वाद से मौका आया। आज हमने नई गर्ल्स कॉलेज में देना मंजूर किया, उसको वापस शिफ्ट नहीं किया वहाँ पर। यही बीजेपी और कांग्रेस के लोगों में फ़र्क है जो आपको हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा में तो क्रांति आ गई है राजस्थान के अंदर। जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था तो 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में, आज 96 विश्वविद्यालय बन गए राजस्थान के अंदर। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जो पहले कभी कल्पना किसी ने की नहीं होगी, हमने बचपन में नहीं की थी कि खाली 3-4 मेडिकल कॉलेज थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर। कोई सोच सकता था हर जिले में कॉलेज खुल जाएगा? और मुझे गर्व है कहते हुए कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं, कॉलेज तो है ही हमारा वहाँ, मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय, जिस प्रकार राजस्थान मेडिकल विश्वविद्यालय जयपुर में है, RUHS, उनकी तर्ज पर जोधपुर में उन्हें स्वीकृत कर दिया है। और वो जब काम होगा तो एक विश्वविद्यालय के रूप में पूरे मारवाड़ के लोगों की सेवा कर पाएगा। एम्स को जब हम लेके आए थे, बाद में राजनीति चल गई, सरकार बदलते ही हाईकोर्ट तो लोग चले गए। ये एम्स जो था पूरे खाली राजस्थान के लिए नहीं था, राजस्थान के अलावा गुजरात, 2-3 राज्यों को मिला के होता है कि वहाँ के लोग भी आ सकते हैं, वहाँ रिसर्च की बात होती है। तब भी उन्होंने नागौर रोड पे जो हमारी संस्थाएं बन रही सारी, IIT, IIM, FDI, निफ्ट, RU यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, उसी ढंग से वो बनता मान लो तो उनको पूरा स्पेस मिलता है। और वो तकलीफ में वहाँ पर रहने के लिए क्वार्टर भी नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि इस बार हमने जो कोशिश की है उसमें आप खुद देख सकते हैं कि जो कुछ भी संस्थाएं थी, आज जोधपुर देश के अंदर, उस शहर के अंदर एकमात्र शहर मानता हूँ मैं तो, जहाँ सारी संस्थाएं एक साथ में हैं। क्योंकि चाहे वो बॉम्बे हो, चेन्नई भी क्यों नहीं हो, सारी संस्थाएं एक साथ नहीं होती है। हमने RU यूनिवर्सिटी खोल दी, आज़ादी के बाद में पहली RU यूनिवर्सिटी जोधपुर में खुली है। आज़ादी के पहले अंग्रेजों के राज के अंदर एक खाली जामनगर में थी, गुजरात के अंदर। ऐसे ऐसे फैसले किए हैं कि लंबी लिस्ट क्या गिनाएं। पर आज जोधपुर में एम्स, IIT, निफ्ट के साथ में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बन गई, बहुत बड़ी। पूरे देश में की चर्चा है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। FDI बन गया, ISRO बन गया, काजरी तो पहले थी, आफरी, RU यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी। और पुलिस यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट भी खाली राजस्थान, गुजरात के अंदर है और कहीं नहीं बनी है। कृषि विश्वविद्यालय, MBM यूनिवर्सिटी को कितनी पॉपुलर डिमांड थी, वहाँ के जो एल्यूमनी थी उनकी, उसको हमने पूरा किया। और MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जो राजस्थान की पहली कॉलेज है इंजीनियरिंग की, उसको हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये भी मंडोर रोड पे बन रही बिल्डिंग, उसकी 650 करोड़ की है वो। कई तो आम जनता समझ नहीं पाती कि इनके महत्व क्या है। ये अपने आप में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी बनना एक माइलस्टोन होगा जोधपुर के विकास के लिए। ये राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बन रही है इस प्रकार से, और भी कई राष्ट्रीय संस्थान बने।
तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे आपने जो अवसर दिया 80 के अंदर, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो विश्वास, जो आशीर्वाद छत्तीसी कौम का मुझे मिला, पूरे जोधपुर जिला, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहर हो, और जिस प्रकार से मुझे अवसर मिला काम करने का, मैं बार बार क्या कहूँ, कहाँ उस वक्त जोधपुर था ना, पीने के पानी के लिए बार बार खाली करने की नौबत आती थी। ब्रॉड गेज दी थी, बीटे गेज थी, तो बदलो ट्रेनें आप दिल्ली और अहमदाबाद के अंदर। वो वक्त देखा हम लोगों ने, 2 ट्रेनें थी खाली, एक दिल्ली मेल, एक आगरा फोर्ट। अहमदाबाद जाओ तो 4 घंटे पड़े रहो मावड़ जंक्शन पर, क्या क्या नहीं होता था। आज हम लोगों को गर्व करना चाहिए जोधपुर वासियों को कि आज जोधपुर के अंदर पानी, बिजली, डिस्कॉम के हेडक्वार्टर वहीं हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, एक के बाद एक लंबी लिस्ट है, क्या बताएं। जो एमडी महात्मा गांधी में और मुर्तज़ा मातुर हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है, एक के बाद एक। महिला अस्पताल का भी वहाँ पर नया निर्माण हो चुका था पिछले टर्म में ही। तो सब कुछ जो है मेडिकल की फैसिलिटीज हो, सब कुछ जोधपुर में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। बाकी तो एमएलए फंड है या नगर निगम, नगर पालिका, अपना ये जेडीए जोड़ा, ये तो काम कर ही रहा है। मुझे खुशी है कि आज जोड़ा के माध्यम से एक जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से लोक कला नगर आवासीय योजना, बताइए आप, पिछले टर्म में जब आपके आशीर्वाद में मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब ये योजना बनी। राजोदा मार्ग को उस वक्त में राजू सोलंकी थे जब चेयरमैन, तब योजना बनाई गई, और आज उसको जाकर के आज 10 साल के बाद में उसको मौका आया कि जोड़ा को, इस कलाकार कॉलोनी को प्रारंभ करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ कि कहने को बहुत सारी बातें हैं, और जो कुछ भी अभी आपने मेरे पूर्व वक्तों ने कहा, उस बात का मुझे एहसास है कि मुझे जल्दी आना वहाँ पर, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फ्रैक्चर जब होता है तो ठीक करना मेरे हाथ में नहीं है। फ्रैक्चर जब होता पैर में या कहीं पे भी, अब हाथ में होता तो मैं परवाह भी नहीं करता। दोनों पैरों में हो गया तो मुझे अभी व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। तो इसलिए मेरे लिए मुसीबत हो गई है। अब जल्दी मालूम पड़ेगा, डॉक्टर की राय में ले रहा हूँ। परसों आगे गए थे, कब वो मुझे अलाउ करेंगे कि मैं बाहर भी जा सकता हूँ क्या। कुछ मेरे पास आंकड़े जो मैं बताना चाहूँगा, जो आप लोग बैठे हुए हैं और जो सुन रहे हैं इस बीसी को, इस प्रोग्राम को, हो सकता है कई लोग और सुन रहे होंगे। सुन रहे लाइव है, ये लाइव है प्रोग्राम, तो पूरा राजस्थान सुन रहा होगा फिर तो मैं कहना चाहूँगा जोधपुर के लिए भी कि बीजेपी ने जो उपेक्षा की है हमारी जोधपुर वासियों की, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, स्मार्ट सिटी, हर चीज़ के अंदर। जोधपुर जिले के अंदर मैं 4 साल का आपको आंकड़ा दे रहा हूँ, बीजेपी राज में एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं खोली। हमने 59 प्राइमरी स्कूल खोली है, 10 प्राइमरी को उन्होंने प्रमोट किया। मैंने 163 प्राइमरी स्कूल को अपर प्राइमरी स्कूल में प्रमोट किया। 217 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई उन्होंने, सिर्फ 217, और मैंने 321 सीनियर से सीनियर सेकेंडरी बनाई, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी बनाई। और साथ में 75 नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल, ये नया प्रयोग किया हम लोगों ने। और मुझे कहते हैं गर्व है पूरे राजस्थान के अंदर, गाँव के अंदर भी गाँव वालों ने इसको वेलकम किया है, वेलकम किया है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि वक्त बदल गया है। इंटरनेट का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, बच्चे इंग्लिश पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो काम आएगी। तो मुझे खुशी है कि आज करीब 3 लाख बच्चे से ज़्यादा हो गए हैं स्टूडेंट्स, और लॉटरी खोलनी पड़ रही स्कूलों के अंदर, इंग्लिश स्कूलों के अंदर।
यदि 75 नई अंग्रेजी स्कूल खुली है, जो मांगेगा मुझसे और कहीं पर, मैं वहां पहले तत्परता देना मैं वहां पहले तत्परता देने का फैसला करूंगा, ये मैं कह सकता हूँ। और तो और नया वेद विद्यालय बनाएगा, ये भी हमने घोषणा की बजट के अंदर। कॉलेज की बात करें तो आपको खुशी होगी जान करके 75 साल के अंदर राजस्थान में कॉलेज बनी है 250। मैंने बनाई है इन 4-4.5 साल के अंदर 303 कॉलेज खोल दिए, 130 महिला कॉलेज उसके अंदर। और मैंने कह दिया 500 जहां लड़कियां पढ़ेगी स्कूल में, उसको कॉलेज बना दिया जाएगा। ये इतना बड़ा फैसला हम लोगों ने कर रखा है। उन्होंने एक कॉलेज खोली नहीं, कॉलेज खाली शिफ्ट करी हमारी कॉलेज। हमने करीब 7 कॉलेज खोल दिए और 3 कॉलेज की इस बजट में घोषणा करी अभी मैंने, और एक कृषि कॉलेज अलग खोली है। 2 मैंने कहा उन्होंने कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाया जोधपुर में, हमने पहले बनाया तो अलग बाहर है, आयुर्वेद का, लॉ का, जो भी है, कृषि का। उसके अलावा अभी मैंने एक तो MBM बना दिया यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी बना दी। और दूसरा सबसे खुशी की बात है हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए, जोधपुर के अंदर महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाने की मैंने घोषणा कर रखी बजट के अंदर। मैं प्रयास कर रहा हूं कि इस बजट के अंदर ही इस घोषणा को इस सत्र के अंदर लेके आ जाए हम लोग, ये मेरा प्रयास है। लॉ से हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं, तो जोधपुर में महात्मा गांधी के नाम से दिव्यांग यूनिवर्सिटी बन जाएगी। अभी तो सुशीला बोरा जी और गर्ग साहब, कैलाश टाटिया जी और हमारे कई साथी लगे हुए हैं, जो नया पेंडेमिक स्कूल है या अन्य विद्यालय है, जितने भी ऐसे कॉलेज चलते हैं उनको तो हमने सरकारी मान्यता दी है कॉलेज के रूप में। और साथ में यूनिवर्सिटी बनना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी फैसला पूरे मारवाड़ के लिए। 32 मैंने आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले, उन्होंने एक भी नहीं खोला। सब सेंटर तो 14 खोले उन्होंने, हमने 100 खोल दिए। सब सेंटर से PHC जो प्रमोट की है उन्होंने 10 की है, हम लोगों ने सब सेंटर PHC तो 19 को प्रमोट कर दी और 4 और उसके बाद में घोषणा कर दी। अभी उप जिला अस्पताल एक खुला हुआ है और मैंने उप जिला अस्पताल हमने 2 खोल दिए हैं और 2 और नई बेड में घोषणा कर रखी है। जिला अस्पताल उन्होंने 1 खोला, हमने 5 जिला अस्पताल खोल दिए, 5 पीपाड़ में भी, फरोदी के अंदर भी, और कहाँ बोला, भोपालगढ़, प्रतापनगर और प्रतापनगर, मंडोर 5। सदर अस्पताल उन्होंने कोई नहीं खोला, हम लोगों ने 2 खोल दिए, बिगाड़ी और बनाड़। आज मुझे खुशी है कि जो हमारी चिरंजीवी योजना है वो एक देश में उदाहरण बन चुकी है। 25 लाख का बीमा, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, बीकानेर आए थे, उनकी योजना थी यहाँ 5 लाख जो बीमा उनका है उसको लॉन्च करने की। भोपाल में बोले थे वो कि 5 लाख का बीमा हम लोग दे रहे हैं, और एक बहुत बड़ा पोस्टर बता करके पब्लिक को समझा रहे थे, मैंने खुद देखा उनको। फिर यहाँ के हमारे नेताओं ने कहा हुआ उनको, साहब यहाँ तो 25 लाख का बीमा है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा बीकानेर का लॉन्च करने का। भी ये स्थिति बनी है। ये 10 जो हमारी योजनाएं थी महंगे इलाज शिविर की, इसका इतना इम्पैक्ट है राजस्थान भर के अंदर, महिलाओं के अंदर भी, सब लोगों के अंदर। आज सिक्योरिटी मिलना 25 लाख की कम नहीं बात। दुर्घटना बीमा 10 लाख का बीमा है, एक आदमी का 5 लाख का है, एक परिवार का 10 लाख का है, और साथ में बाकी जो इसके अंदर शहरी रोजगार योजना है जो 25 दिन की
अब तुमने कानून बना दिया मिनिमम इनकम का, ये भी एक क्रांतिकारी कानून है। आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। कल किसी ने सुना होगा आप में से, जो मैंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने कहा था कि नरेगा जब आया था लोग समझ नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री ने कहा स्मारक के रूप में रहेगा, इतना उन्होंने सरकास्टिक बात की थी। और आज नरेगा जीवनदायिनी बन गई है गांव वालों के लिए। अकाल पढ़ो या नहीं पढ़ो, कम से कम 100 दिन का रोजगार तो सुनिश्चित है। और मैंने उसमें ऐड कर दिया 25 दिन और स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से पूरी गारंटी हम दे दी है, एक्ट बना के दे दी है। शहरों के अंदर देश में 1-2 राज्य होंगे मुश्किल है मेरे ख्याल से, इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना एक बहुत शानदार योजना है, जो गरीब आदमी कोई भी जाना चाहे कहीं पे भी, रोजगार नहीं मिल रहा तो कम से कम उसको सरकार गारंटी दे रही है कि आपको इनकम की गारंटी है। अगर 15 दिन में काम नहीं मिलता नरेगा में, तो कानून कहता घर बैठे पैसा देना पड़ेगा उसको, सरकार को। लोग समझ नहीं पा रहे अभी तक भी उसको, मतलब एसेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं ये कानून लेके आया हूं, इस कानून को हम लोग पब्लिक तक पहुंचाएंगे, उसका लाभ सुनिश्चित करवाएंगे उनसे, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। अभी तक जोधपुर में आपको खुशी होगी 8.5 लाख लोगों ने 500 करोड़ रुपए का इलाज चिरंजीवी योजना से निःशुल्क ले लिया है जोधपुर के अंदर सिर्फ। तो आप सोच सकते हैं कि जिसके घर में तकलीफ आती है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 8 लाख बिल बनते हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से अच्छे से घराने जो है अफोर्ड नहीं कर सकते वो इलाज, गिरवी रखना पड़ते हैं अपने गहने और मकान माँ बाप को बचाने के लिए भी, जो हमारे संस्कार है। तो डॉक्टर जवाब दे दे तब भी कहेंगे नहीं, माँ बाप बचने के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करो, कहीं से लाओ भाई। अच्छे संस्कार हैं। अब उनको आराम हो गया, चाहे बुजुर्ग हो या कोई हो। हमने यहां तक कर दिया, अगर राजस्थान के बाद भी कोई जाएगा, चेन्नई जाएगा, कोई बेंगलोर जाएगा, बॉम्बे जाएगा, और ट्रांसप्लांट का काम है उसका, उसको पैसा जो हम दे रहे हैं यहाँ पर, वो पैसा वहां भी हम भेज देंगे उसके लिए। इस प्रकार से सुझाव दिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, सब जोधपुर वालों को जाना जरूरी है क्योंकि आपका मैं नुमाइंदा हूं, तो जरूरी है कि आपको मालूम भी है। पेंशन देखिए आप, ये लोग बातें करते हैं, आरोप लगाना आसान है इनका, इनके पास कोई कहने की बातें कुछ है नहीं। मुझे पेंशन दिए 154 करोड़ और मैंने दिए 1138 करोड़ जोधपुर के लिए। एकल नारी पेंशन दिए 60 करोड़ लगभग, मैंने दिए 404 करोड़। दिव्यांग पेंशन दिए 16 करोड़, हमने दिए 139 करोड़। पालनहार योजना में उन्होंने दिया है 19.9, 20 करोड़ समझ लो, हम दे रहे 213 करोड़। इतना बड़ा फर्क है कि जो ये सोशल सिक्योरिटी है, मैं आपको आह्वान करना चाहूंगा आप सबको भी कि सोशल सिक्योरिटी कंसेप्ट जो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को लिख के भेजा है, इस समय आ गया कि आप पूरे देश के अंदर सोशल सिक्योरिटी लागू करो हर परिवार के लिए। पेंशन एक ही मिले उसके लिए व्यवस्था करो देश के लिए। एक मजदूर भी काम करता है तो वो बूढ़ा होता है तो काम नहीं कर सकता, हो सकता है घर में स्थिति नहीं हो घर संभालने की, खुद को संभालने की, परिवार कहाँ जाएगा। दुनिया के मुल्कों में जो मोदी जी घूम रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा उनका अनुभव तो मुझसे कई गुना ज्यादा है। हर जगह पर सोशल सिक्योरिटी है, कोई परिवार में तकलीफ में नहीं रहता है, टेंशन में नहीं रहता। वो उनको मालूम है सरकार हमारे ये नियम बने हुए हैं, हमें घर बैठे हुए पैसे मिलेंगे, हम आराम से जीवन यापन करेंगे। ऐसा कानून बनाने का वक्त आ गया देश के अंदर। 4 कानून बनाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, RTI फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला, और चौथा था नरेगा। 4 कानून अधिकार दिया गया जनता को, देश की जनता को। हमने 5वां कानून बनाया राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ में अधिकार मिल गया पब्लिक को। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखे। वो ये कोई मामूली कानून नहीं होता है। कल कानून बना मिनिमम गारंटी का, इसके मायने अब लोगों को समझ में आएगा, अभी लोग समझ नहीं आ रहे, मीडिया को समझ नहीं आ रहा है। आज जो मीडिया में रिपोर्टिंग देखी मैंने, तो जनरल में कर दिया उसको।
रिको जो है 55 भूखंड दिए उन्होंने, हमने दिए 290 भूखंड दिए हैं जोधपुर के अंदर। मेडिकल एजुकेशन मैंने कहा भी आपको, उन्होंने कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोली है। हमने रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट और डेंटल कॉलेज खोला जोधपुर के अंदर। 250 MBBS की सीट थी और 151 PG की सीट थी उनके वक्त में। आज 250 MBBS की 197 PG सीटें बढ़ी है। 250 पहले थी, आज 500 हो गई। 195 और बढ़ी। हाँ, पहले 250 थी, अभी हमने 150 और बढ़ा दी, 151 और बढ़ा दिए। तो बड़ी बात तो है, महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी खुली है। तो कहने का मतलब ये है कि आज ये मौका है कि जब मैं खुद बहुत व्यथित हूं कि मैं आपके बीच में नहीं हूं और आपको मैं यहाँ बैठ करके संबोधित कर रहा हूं। और आप निश्चित रहो, जो कुछ भी जो शिलान्यास हुए हैं, मैं चाहूंगा जिला प्रशासन को, तमाम विभागों को, कि इसकी मॉनिटरिंग में जब अगली बार आऊंगा तो मैं एक मीटिंग तो ये लूंगा। पहले मैंने कहा था कि माधव गुप्ता जी को कि सड़कों की स्थिति क्या है, उसके लिए मैं एक मीटिंग करना चाहता हूँ। जोधपुर शहर के सड़कों की स्थिति क्या है, मैं चाहूंगा कि इस बार मैं आऊं तो ये जो आज आपने मुझसे शिलान्यास करवा दिए हैं, इसकी प्रोग्रेस क्या है वो देखूं। कम से कम काम तो शुरू हो, खाली शिलान्यास से क्या मतलब हुआ है। ये काम तो चाहे किसान वर्ग हो, अलग बजट पेश किया उनके लिए। अभी जो हमने 10 महंगाई राहत शिविरों में घोषणा की है, गारंटी कार्ड दिए हैं, तो मैं अंत में कहना चाहूंगा 1,93,00,000 परिवार राजस्थान में हैं, उनमें लगभग 1,65,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं, उससे आ चुके हैं कैंपों में। 1,80,00,000 हो गया। इसका मतलब करीब 15 करोड़ के आसपास रहे, 15 लाख के आसपास रहे हैं। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। 1,80,00,000 परिवार जुड़ चुके हैं और 7,80,00,000 के आसपास से अधिक गारंटी कार्ड मिल चुके हैं घरों के अंदर। वो गारंटी सरकार ने दी है, नीचे मुख्यमंत्री के साइन है। आप सोच सकते हैं कि ये जो हमने उनको संबल दिया है महंगाई के इस दौर के अंदर, संबल बहुत बड़ा संबल है। ये भी सोशल सिक्योरिटी है। आप कम से कम लोगों को राहत तो दो, आराम से वो जिंदगी जी सके आराम से। आज 100 यूनिट बिजली फ्री करी है तो 1,04,00,000 लोगों का जीरो बिल हो गया। 1,04,00,000 लोगों, और 10 लाख लोगों का हो गया जो 200 यूनिट चलाते हैं, उनमें फिक्स चार्ज और अन्य चार्जेस नहीं आएंगे उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। और बाकी सभी लोगों को, सभी प्रदेशवासियों को 100 यूनिट तो फ्री है ही है सबके लिए, चाहे वो कितना ही कंज्यूम क्यों नहीं कर रहा हो। बिजली का हो गया। हमने अन्नपूर्णा योजना जो है वो अभी सबको मैं आह्वान करना चाहूंगा, जल्दी शुरू हो रही है। तो जो हमने अन्नपूर्णा योजना में जो किट दे रहे हैं हम लोग, दालों का भी और शक्कर का भी और मीट मसाले जो भी है, वो सब किट का ठेके टेंडर हर जिले में हो रहे हैं। इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, टेंडर हो गए हैं, टेंडर खुल रहे हैं। जल्दी जो मैंने वादा किया था बजट के अंदर, उसी ढंग से इस वादे को निभाने के लिए जल्दी ही मैं समझता हूं कि अगस्त के प्रथम वीक में तो शुरू हो ही जाएगा। पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है और आप देखेंगे कि लोगों को कितनी बड़ी राहत मिलती है। जिनकी जरूरत है, जो एलिजिबल है, ये उनको मिलेगा जो राशन की दुकानों से राशन लेते हैं। जो यूपीए गवर्नमेंट का जो कानून था 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल, उसके अंतर्गत जो लोग सम्मिलित हैं उनको मिलेगा, किट मिलेगा। क्योंकि भारत सरकार अपना ऐप जो होता है वो खोल नहीं रही है। अगर हम ऐड करना भी चाहे उसके अंदर, कई लोग मांग करते हैं, आप में से मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं कि भाई हमारा नाम भी ऐड करवाओ। हम शर्म आते हैं
ऐसे 15-20 लाख लोग राजस्थान में होंगे, पर वो अगर ऐप नहीं खोलते हैं तो कंप्यूटर फीड हो नहीं सकते उनके नाम। ये हमारी मजबूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग उन सबके घरों के अंदर पीडीएस के दुकानों के माध्यम से, राशन की दुकानों के माध्यम से अन्नपूर्णा किट पहुंचने वाले हैं। जल्दी शुरू हो जाएंगे, वो आपको तारीख मालूम पड़ जाएगी, वो लॉन्च करेंगे उस प्रोग्राम को भी। और इसी ढंग से मोबाइल फोन, जो मैंने कहा था कि बहनों को, विधवाओं को और स्टूडेंट को राखी पे मैंने घोषणा की थी बजट के अंदर, राखी पे उनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे। वो टाइम पे वो नजदीक आ रहा है, वो भी मैं समझता हूँ अगस्त के फर्स्ट वीक में प्रारंभ हो जाना चाहिए। हमारी तैयारी चल रही है इसके लिए, और हमने इसमें भी कर दिया है, क्योंकि 40 लाख की मैंने कहा था प्रथम चरण में देंगे 40 लाख, कुल देने 1,35,00,000 तमाम परिवारों की महिलाओं को जिम्मेदार कार्ड इनके पास ले रखे हैं। उसके अंदर हम लोग जो बनाया है, नया सिस्टम बनाया, मैं पहली बार आपके सामने शेयर कर रहा हूं। हम चाहेंगे कि तमाम कंपनियों के मॉडल मार्क दिए जाए, और वो महिला जो है परिवार की खुद चॉइस करे मुझे कौन सा लेना है। सरकार फिक्स अमाउंट दे देगी, वो कैश नहीं देगी, डीबीटी करेगी उसके, और डीबीटी जाएगा जो कंपनी मोबाइल बेच रही है उसके खाते में चला जाएगा। जो मोबाइल खरीद रहा है उसी को मिलेगा, और वो अपनी पसंद का मोबाइल ले लेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम उनको 5,000 रुपये देंगे मान लो, क्योंकि हमने रेटें कम करवाई कंपनियों से बार्गेनिंग करके, जो मार्केट में महंगा बिकता होगा उसको कम करने के लिए हमने उनको बार्गेनिंग करी। वही कैंप में आके बैठेंगे जो हमारी रेट को स्वीकार किए हुए हैं, वहां उनको सस्ता मिलेगा। कोई महंगा खरीदना चाहते हैं, 5,000 के अलावा 7,000 खरीदना चाहते हैं, तो वो सक्षम है तो वो खुद दे सकता है। तो वो 4,000 का मोबाइल लेगा तो 1,000 रुपये उसके बच जाएंगे। कहने का मतलब हमने फिक्स करके इस सिस्टम से मोबाइल बांटना चाहते हैं। ये तो ये हो गया। तो ये जो स्कीम है हमने 10 गारंटी दी आपको, उसके अंदर मैं समझता हूं कि पशु बीमा, आप बताइए कंट्री में कहीं नहीं गाय मर गई थी आपके इसमें लंपी रोग से, फोटो में देखते थे गायों की अखबारों के अंदर, तो इतना दुख होता था। पूरी गायों का जो है शरीर, उस पर लंपी रोग फैल गया था, कैसे तड़प तड़प के मरी गाय हैं। उनको हम लोगों ने 40,000 रुपये गाय का मैंने घोषणा की बजट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में आदेश दिया भारत सरकार को भी, जब मैंने अखबार में पढ़ा था कि सब राज्यों को कुछ करना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमने तो 40,000 की जो घोषणा की थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, और आज जो है आप सबने पढ़ा होगा 175 करोड़, 200 करोड़ रुपए में बांट दिए डीबीटी करके, बैंकों के खाते में सीधे आएंगे, पैसे गए उनके खाते में और वो डीबीटी हो गई उनकी। गांव में पशु पालकों को कितना संतोष हुआ होगा कि इन पैसे नई गाय खरीद लेंगे। इस प्रकार से मैंने आगे के लिए कामधेनु योजना लागू की है। गाय या भैंस किसी के यहाँ है, उन सब का बीमा कराया जाएगा, 40,000 का, वो भी हर परिवार 2 पशुओं का कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस प्रकार से किसानों को 2,000 यूनिट बिजली फ्री की गई है। 15 लाख किसान तो इससे बिल्कुल मुक्त हो गए हैं, बिजली का 1 रुपया भरना नहीं पड़ेगा उन लोगों को। इस प्रकार से ये जो फैसले किए हैं, ये तमाम बातें ये आती है वेलफेयर स्कीम से, ये सोशल सिक्योरिटी ये है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी योजनाएं जो हमने घोषणा की है, इसके अलावा भी उसको हम बिल्कुल मॉनिटर कर रहे हैं किस प्रकार से हर घोषणा पूरी कैसे हो, और मुझे विश्वास है कि हम उस पूरा करके रहेंगे। यही बात करता हूं मैं आपको
कहना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही, और सोचता हूँ जब मैं जाने लगूंगा तो मैं यही कोशिश करूंगा पहले जोधपुर आ जाऊं, और वहां आकर के मैं आपके जो बाकी काम है, 4-5 बड़े काम हैं, वो भी मुझे देखना है कि जल्दी काम पूरे हों। वो एक तो क्या ऑडिटोरियम बन रहा है, एक तो पावटा का बस स्टैंड बन गया आपका, बहुत शानदार बन गया है। पावटा हॉस्पिटल का पहले उद्घाटन हो चुका था। ऑडिटोरियम बहुत बड़ा बन रहा है, 60-70 करोड़ का, वो भी बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जोधपुर इतना बड़ा शहर हो गया है, तो ऑडिटोरियम बनेगा तो आप सोच सकते हो उसके क्या फायदे होते हैं। टाउन हॉल की पूरी मरम्मत करा दी गई, रिनोवेट करा दिया गया टाउन हॉल को भी। मंडोर में जिला चिकित्सालय काम चल रहा है, और नए प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे लिए अभी। महाभारत मेडिकल यूनिवर्सिटी, दिव्यांग यूनिवर्सिटी का मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एमडीएम में 100 बेडेड कॉटेज वार्ड बन रहे हैं। एमडीएम में ओटी ब्लॉक अलग बन रहा है, और बर्ड यूनिट बन रही है। तो काम की जो कमी जो आपने मांगा अभी, वो ठीक कर रही थी हमारी बहन मनीषा परमार की। मैंने कह रखा था हमारे तमाम साथियों को, आप काम मांगते वक्त थक जाओगे और मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैंने कर दिखाया है। तो मुझे नहीं मानता कि लोग जिले मांग लेंगे, वो भी वादा पूरा किया। तो वादा कर चुका था मांगते वक्त थक जाओगे। पर जोधपुर का जो है मामला, वो आप निश्चिंत रहो, जोधपुर आपका शहर जो है, जो आप चाहते तो वैसे ही होगा। और उसी रूप में हम चाहेंगे कि फरोज जिला अलग बन गया है, छोटे जिले बनेंगे राजस्थान में, अभी बनाए हम लोगों ने, और हम पूरा इतना अनुभव प्राप्त करेंगे। मेरी सोच ये है कि जितने छोटे जिले बनेंगे उतना ज्यादा प्रशासनिक दृष्टिकोण से काम ज्यादा होगा। अभी कोई कलेक्टर हो चाहे कहीं का हो, बड़े शहर होते हैं, जिला मुख्यालय होते हैं, कलेक्टर चाहता हूँ, अभी चाहता मैं गांव गांव में दौरे करूं, ब्लॉकों में जाऊं, पर शहर में इतनी प्रॉब्लम होती गई, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की हो गई है कभी, और दुर्घटना हो गई है कभी, और कुछ घटना हो गई, कभी कोई लात लेके बैठ जाते हैं। कानून बनाना पड़ा हम लोगों को कि लात लेके बैठने वालों को के ऊपर पनिशमेंट लगेगा। तो ये जो हमने किया है कि आप बताइए, पूरा टाइम जो है कलेक्टर का शहर में लगता जा रहा, और चाहते वो ब्लॉक में जाकर के काम नहीं कर सकते सारे काम। मध्य प्रदेश सबसे छोटा राज्य है, और 54 जिले हैं। पहले बड़ा था, छत्तीसगढ़ अलग हो गया, परसों बनाया जिला और मध्य प्रदेश ने। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशासनिक कहीं छोटी होने से, अभी फरोदी वाले 200 किलोमीटर आते थे, बाप वाले, क्या बीतती है उनका आगे गांव में, ढाणियों में, और क्या बीतती है। इसलिए ये हमने जो फैसला किया उसका लोगों ने बहुत वेलकम किया। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।